हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदों को शुद्ध साहित्य या अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कौन सा कारण है। तो सारी बातों को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही कम समय में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वेद को श्रुति साहित्य क्यों कहा जाता है। तो उस समय वैदिक काल में क्या होता था, जो गुरु होते थे वे अपने शिष्यों को जब ज्ञान देते थे, वे किसी आश्रम में ज्ञान देते थे। तो उस समय किसी कॉपी और पेन की व्यवस्थाएं नहीं थी, किसी भी प्रकार की लिखावट की व्यवस्था नहीं थी कि जब वह गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दे तो वे उस चीज को लिख सके जैसे कि आप लोग लिखते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं उस समय नहीं थी। तो उस समय क्या होता था, जब गुरु कोई चीज बताते थे तो शिष्य क्या करते थे, उसे सुनकर ज्ञान को प्राप्त करते थे। उस ज्ञान को सुनने मात्र से प्राप्त करते थे। यानी उस समय क्या होता था, वैदिक काल में ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनकर आगे बढ़ाया जाता था। सुनकर, किसी प्रकार की लिखावट उस समय नहीं थी। इसी कारण इस आपके वैदिक काल को आद्य इतिहास के श्रेणी में रखा गया है। आगे बात करते हैं। इसीलिए वैदिक साहित्य को शुद्ध साहित्य कहते हैं। तो इसका बस यही एक कारण है कि जब जो है गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे तो वह उसे सुनकर, बताकर, मतलब कि सुनाकर ही ज्ञान को देते थे और वे सुनकर ही ज्ञान को प्राप्त करते थे। तो सुनते थे और उस ज्ञान को प्राप्त करते थे, जिस कारण वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। कालांतर में इस ज्ञान को महर्षि वेद व्यास द्वारा संकलित किया गया। बाद में इस ज्ञान को महर्षि वेद व्यास द्वारा इसे संकलित किया गया। आगे बात करते हैं। तो वेद व्यास जो थे, उनका मूल नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन था। वेद व्यास का मूल नाम क्या था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन था। वेद व्यास वेदों के निर्माता नहीं थे, बल्कि केवल संकलन करता थे। तो वेदों का संकलन हुआ है और महर्षि वेद व्यास जी वेदों के संकलन करता है, ना कि इसके रचयिता। इसका रचयिता कोई नहीं है, क्योंकि इसको संकलित किया गया है। तो इसलिए वेद व्यास जी को वेदों का संकलन करता कहा जाता है। वेद व्यास जी का जो मूल नाम है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन है और कालांतर में महर्षि वेद व्यास द्वारा ही इन वेदों को, इन ज्ञानों को संकलित किया गया। तो चलिए अब बात करते हैं आपके वैदिक साहित्य को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है। अपौरुषेय, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि लोगों का मानना है कि ईश्वर द्वारा वेदों की रचना की गई, ईश्वर द्वारा वेदों की रचना की गई और उस ज्ञान को, जो वेदों में ज्ञान था, उस ज्ञान को ईश्वर द्वारा ऋषियों और मुनियों को दिया गया। उसके बाद ऋषि मुनियों ने अपने आश्रमों में अपने शिष्यों को, जो उनके शिष्य थे, उन्हें उस ज्ञान को दिया। फिर उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान का आगे बढ़ता रहा। ये ज्ञान आगे बढ़ता रहा। फिर बाद में कालांतर में चलकर महर्षि वेद व्यास द्वारा इस ज्ञानों को संकलित किया गया वेद के रूप में। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पर। तो वेदों को अपौरुषेय, वैदिक साहित्य को अपौरुषेय क्यों कहा गया? तो वैदिक साहित्य की रचना को अपौरुषेय भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वेदों की रचना ईश्वर द्वारा की गई। ये माना जाता है कि जो वेदों की रचना है वो ईश्वर के द्वारा की गई है। उसके बाद देखते हैं, ईश्वर ने ऋषियों को ज्ञान दिया। ऋषियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान को आगे बढ़ाया और बाद में इसे महर्षि वेद व्यास द्वारा इस ज्ञान को संकलित किया गया वेदों के रूप में। तो वैदिक साहित्य को इसीलिए अपौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि इसकी जो रचना है वो ईश्वर द्वारा की गई है। तो बहुत ही छोटे में और बहुत ही शॉर्ट में आप समझने का प्रयास कीजिए कि वेदों की रचना ईश्वर द्वारा की गई है, ये माना जाता है। इसी कारण इसे अपौरुषेय कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, इसे नित्य साहित्य अथवा संहिता क्यों कहा जाता है। तो अब बात करते हैं आपके वैदिक साहित्य को नित्य साहित्य अथवा संहिता क्यों कहा जाता था, या क्यों कहा जाता है, था नहीं है, अभी भी कहा जाता है। तो नित्य साहित्य, नित्य का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो। नित्य का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई अंत ना हो। तो यहाँ पर लिखा गया है भगवान नित्य, जिसका कोई अंत ना हो है। भगवान नित्य हैं, इसीलिए
ईश्वरीय ज्ञान का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए ईश्वरीय ज्ञान भी नित्य है। और ये कहा गया है कि जो वेद है उसकी रचना जो है ईश्वर द्वारा की गई है, तो अर्थात ईश्वरीय ज्ञान है जिसका कोई अंत नहीं है। तो जिसका कोई अंत ना हो उसे कहते हैं नित्य। तो इस कारण जो है भगवान नित्य, जिसका कोई अंत ना हो, इसीलिए ईश्वरीय ज्ञान का भी कोई अंत नहीं है। इसीलिए वैदिक साहित्य को क्या कहते हैं? नित्य साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य को नित्य साहित्य कहते हैं। किस कारण कहते हैं? क्योंकि भगवान नित्य का कोई अंत नहीं है और इसी कारण जो है ईश्वरीय ज्ञान का भी कोई अंत नहीं है। अब आगे देखते हैं संहिता। संहिता क्यों कहा जाता है? संहिता क्यों कहा जाता है? तो संहिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों का संकलन किया गया है। वेदों का क्या किया गया है? संकलन किया गया है। अलग अलग समयों में अलग अलग मंडलों को उनमें जोड़ा गया है और इस प्रकार जो है वेदों का संकलन किया गया है। तो चूंकि वेदों का संकलन किया गया है इसलिए वैदिक साहित्य को संहिता कहा जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संहिता क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है वेदों का संकलन किया गया है, ना कि इसकी रचना की गई है। तो आई थिंक आप लोगों को काफी चीजें जो है इस वीडियो से सीखने को मिली होंगी। जो जानकारियां आपको नहीं थी, आई थिंक यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिली होगी। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।